रही है? संवैधानिक संस्थाओं का, पुलिस का, प्रशासन का दुरुपयोग करना मोदी जी की आदत है। हम कहते हैं जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। और यहाँ पर संविधान में सुरक्षित अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सपना था, महात्मा ज्योतिबाई फूले का जो सपना था, वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अब पूरा करेंगे। आज पटना शहर के बीचों बीच सिविल सोसाइटी के तमाम दलित पिछड़े जो मेंबर्स हैं उनके साथ ज्योतिबा फूले और सावित्री फूले की ये मूवी देखकर, पिक्चर देखकर मुझे लगता है एक बड़ा संदेश दिया है। हम देश का सच में आर्थिक प्रगति चाहते हैं, राजनीतिक प्रगति चाहते हैं, तो उसमें हर धर्म, हर जाति के व्यक्ति को संविधान के हिसाब से अधिकार जो दिए गए हैं वो मिलना बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी जी यहाँ पे आज आए थे मूवी देखने के लिए, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, दलित समाज का उत्थान, वंचित समाज का उत्थान, पिछड़ों का उत्थान, अति पिछड़ों का उत्थान देश के समाज में बहुत ज़रूरी है। और अगर हम देश का सच में आर्थिक प्रगति चाहते हैं, राजनीतिक प्रगति चाहते हैं, तो उसमें हर धर्म, हर जाति के व्यक्ति को संविधान के हिसाब से अधिकार जो दिए गए हैं वो मिलना बहुत ज़रूरी है। राहुल जी लगातार जातिगत जनगणना की बात करते रहे। उनका ये मानना है कि जिन जातियों के संख्या सबसे ज़्यादा है उनकी भागीदारी सबसे कम है। तो ये उलटबांसी आखिर हमारे समाज में क्यों है, ये सवाल तभी हल होगा जब जातिगत जनगणना होगी। बिहार में जब ये हुआ तो आप ध्यान दीजिएगा कि नीतीश बाबू जब राजद और कांग्रेस पार्टी के साथ थे तभी ये संभव हो पाया। आज चाहे कितना भी श्रेय बटोर लें, पर मुझे लगता है कि आज पटना शहर के बीचों बीच सिविल सोसाइटी के तमाम दलित पिछड़े जो मेंबर्स हैं उनके साथ ज्योतिबा फूले और सावित्री फूले की ये मूवी देखकर, पिक्चर देखकर मुझे लगता है एक बड़ा संदेश दिया है कि संविधान में सुरक्षित अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सपना था, महात्मा ज्योतिबाई फूले का जो सपना था, वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अब पूरा करेंगे। दरभंगा में जब राहुल गांधी जी जा रहे थे मैम, तो वहाँ पे कुछ रोड़े भी अटकाए जा रहे थे, क्या लग रहा है सरकार डर रही है? संवैधानिक संस्थाओं का, पुलिस का, प्रशासन का दुरुपयोग करना मोदी जी की आदत है। हम कहते हैं जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। और यहाँ पर भी वही हुआ। जैसे ही राहुल गांधी अत्याचार, शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, आज जो नालंदा ज्ञान का केंद्र माना जाता था, बिहार ज्ञान की राजधानी थी, वो पेपर लीक की राजधानी हो गई है। यहाँ पर हर छात्र को क्रेडिट योजना के ज़रिए कर्जदार बना दिया गया है। स्कॉलरशिप और SC ST सब प्लान का पैसा जो है वो डाइवर्ट कर दिया जाता है, बच्चों को मिलता नहीं है। डिग्री 5 साल की 7 साल में मिलती है। इसके खिलाफ मुखर होकर आवाज़ उठाने के लिए राहुल जी आए तो उन्हें रोकने की कोशिश की गई। नेता प्रतिपक्ष को उनके संवैधानिक अधिकार से दूर रखा। मैं समझती हूँ ये गैर लोकतांत्रिक है और पूरी तरीके से अन्याय है। इसके खिलाफ हमने आवाज़ भी उठाई। राहुल गांधी डटे रहे और कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर भी डटे रहेंगे जब तक बिहार में क्रांति नहीं आएगी और जब तक ये निकम्मी सरकार बाहर नहीं जाएगी। लास्ट सवाल नहीं, बस मैम लास्ट सवाल, एक सवाल है भाई।